इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, इससे पहले कि मैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करूं, कुछ बातों को थोड़ा सा और कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन से रिलेटेड मैं आपको चीज़ों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि वीटी ग्राफ बनाएंगे, एक वी है एक टी है। वीटी में अगर मैं एक ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट करूं, देखिए मैं इसको दो से कर रहा हूं, अगर मैं ग्राफ को ऐसे प्लॉट करूँगा ना, ये देखिए बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही है। पहले हो सकती है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 0 टाइम ये थी, फिर यहाँ पर हम चेक करें सर 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर चेक करें 4 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इंक्रीज करते जब भी जाएगा तो इस वाले ग्राफ का हम नाम देते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फिर एक ग्राफ में और भी डिफाइन करना चाहूँगा, अगर कुछ ऐसा ग्राफ है और इस तरह से आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखिए डिक्रीज हो रही है, तो इस ग्राफ का जो नाम होगा वो क्या नाम होगा, तो इस ग्राफ का नाम होगा निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन में इसको बोल रहे थे, याद कीजिएगा। वीटी की मैं बात करूं, वेलोसिटी और टाइम की बात किया, इसलिए पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि यहाँ पर अगर एक्स और टी है, एक्स और टी है, एक्स और टी है, ओके, तो एक्स और टी अगर चीज़ें होने वाली हैं तो क्या होने वाली हैं, अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है, धीरे 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 देखिए ऐसे कुछ जा रहा है एक्स टी में, और फिर मैंने एक एक्स टी में ही कर लिया था और ग्राफ को ऐसे ना कर ग्राफ को मैं ऐसे लेके गया था, नीचे की तरफ ऐसे कर दिया था, तो इसको हम निगेटिव बोल रहे थे एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्स टी ग्राफ था ना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेटेड था, और यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इन चारों ग्राफ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक बात कर रहा था, एक और भी ग्राफ को बात किया था अगर आपको याद होगा तो, ओके, कि अगर मैं ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी थी, वहाँ पर बोला था एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करूँ एक्स टी ग्राफ में और स्ट्रेट लाइन को अगर फॉलो करा देता हूँ, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है एक्स टी ग्राफ में। किस ग्राफ में, एक्स टी ग्राफ में। तो ये 6 ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो पाते हैं 6 ग्राफ। आप प्लीज़ इन 6 ग्राफ को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इन 6 ग्राफ को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली। इक्वेशन ऑफ मोशन को आइए क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिस ग्राफ को हम लेंगे उस ग्राफ का नाम है वी टी ग्राफ। क्या नाम है उसका, वी और टी ग्राफ है। देखिए इतना आसान है कि आप बोलेंगे वाह सर यही था, मुझे तो पहले पता नहीं था सर। देखिए इनिशियल वेलोसिटी हम कुछ ना कुछ उसको ले लेते हैं ग्राफ को, ओके, तो ग्राफ को हम ऐसे प्लॉट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हम इससे लेके चलते हैं इसके, ठीक है। तो इस वाले का नाम बताइए, इस वाले का नाम है सर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये तो था वी टी ग्राफ में पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप सर कर रहे थे, ठीक है, तो ये नाम आपको पता हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v, और फाइनल वेलोसिटी जो मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है v। इसका नाम क्या है, फाइनल वाले क्या नाम है, यहाँ से यहाँ तक का नाम, तो सर इसका नाम v है। तो दो बातें आपको क्लियर होगी। अगर मैं इस ग्राफ में इस तरह से कर लूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, तो सर t टाइम लग रहा है, यहाँ पर 0 0 है ना इनिशियल में, ठीक है। तो अब देखिए, तो मैं पूछूंगा ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो सर ये कंप्लीट वी है, वी में से u को माइनस करेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या मिलेगा, तो सर ये पॉइंट मिलेगा v माइनस यू। इतना जो हम प्लॉट कर पा रहे हैं, इतना जो आप चेक कर पा रहे हैं, इसका नाम क्या है, v माइनस यू। क्यों है, क्योंकि पूरे v में से किसको माइनस कर रहे हैं, u को माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला आपका रीजन मिलेगा v माइनस यू। v माइनस पूरे में से इसको माइनस कर लिए, v माइनस यू मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर एक कुछ ना कुछ एंगल होगा, उसको हम बोलते हैं थीटा, उसको क्या बोलते हैं, थीटा, क्लियर। तो मैंने वी टी ग्राफ में एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन का हमने ग्राफ बना लिया और हमने इनिशियल वेलोसिटी को वी यू लिया, फाइनल वेलोसिटी को वी लिया, तो इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पूरे में से इसको माइनस करके वी माइनस यू कर दिया। तो यहाँ से जो टैन थीटा की अगर मैं बात पूछूँ कि टैन थीटा, देखिए 9th क्लास के स्टूडेंट कन्फ्यूज, सर ये कहाँ से आ गया टैन थीटा, रिलैक्स रिलैक्स रहिए, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इधर थोड़ा सा, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, है ना, हर हर भोले, ओके। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पंडित, है ना, पंडित भोला प्रसाद, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, पहले को हम साइन बोलते हैं, दूसरे वाले को हम कॉस बोलते हैं, और तीसरे वाले को हम टैन बोलते हैं। बात बिल्कुल नहीं सर समझ में आ रही, क्या सर बोल रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, इधर देखिए। किसी भी ट्रायंगल में जहाँ भी थीटा होता है, सपोज थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अगर थीटा यहाँ होता है तो परपेंडिकुलर यहाँ होता है, ठीक।
जहाँ भी 90 होता है, जहाँ भी 90 होता है तो 90 के सामने ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो जो बातें बत रही हैं उन बातों को अब हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। सर ये लाइन क्लियर हो रही है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को ही साइन बोले, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को ही हम साइन बोल रहे हैं। बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस को कॉस, तो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम क्या बोल रहे हैं, टैन बोल रहे हैं। और टैन थीटा ही किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है, ये स्लोप है ना, ये स्लोप। तो स्लोप ऑफ ग्राफ अगर आप देख रहे हैं किसी भी ग्राफ का तो टैन थीटा होती ही है। तो टैन थीटा का फार्मूला अब हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो सर टैन थीटा का फार्मूला मुझे मिल रहा है पी बाई बी। पंडित बोला प्रसाद हर हर बोले से आप इसको याद रखिएगा, क्लास में पी बाई बी है, टैन थीटा था। ठीक है, आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, चीज़ों को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या होने वाली है बात यहाँ पर, तो टैन थीटा यही तो एक्सप्रेशन था ना, पॉजिटिव एक्सप्रेशन, चेक कीजिए टैन थीटा यही था ना, तो इसी को हम ए लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए 3 है, इक्वेशन ऑफ मोशन कितने हैं जी, 3 है, ये 3 फिंगर दिख रहे हैं तो 3 है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 आप इक्वेशन ऑफ मोशन पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर चीज़ों को और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आनी। पहला है v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, देखिए अब आपको मज़ा आ जाएगा। सर टैन थीटा हमने यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, टैन थीटा हमने ए लिया। अब देखिए आप अच्छी तरह से p को हम कितना लेंगे, तो सर आप सिखा चुके हैं थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर होता है, तो ये रहा परपेंडिकुलर आपका। ये जो ट्रेंगल देख रहे हैं ना, इस किस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, ट्रेंगल, अच्छा नाम नहीं लिखें क्या इसका, ए बी सी डी ई, किस ट्रेंगल की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम बात कर रहे हैं डी सी ई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डी सी ई की बात कर रहे हैं। तो डी सी में देखिए यहाँ पर एंगल देखिए टैन थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है सर, टैन थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, v माइनस यू है ना, इतना तो डिस्टेंस सिर्फ v माइनस वी है ना ये तो सर ये तो v माइनस यू हो जाएगा। सर बेस कितना है, ये देखिए नीचे वाला बेस है ना 90 के सामने, यहाँ पर तो 90 है, 90 के सामने एक्सेलरेशन है, तो ये हो जाएगा आपका बेस, क्या हो जाएगा आपका बेस। तो बेस कितना है जल्दी बता दें, t है, क्या है, t है। तो क्लियर हो गया, यस सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपकी बातें निकल के आ जाएंगी, ठीक है, विजुअल नहीं होगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, यहाँ पर चलेगा v माइनस यू, तो u को जैसे इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल वी। तो v की वैल्यू क्या आ गई, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। देखिए फर्स्ट यही था, v इक्वल यू प्लस ए टी, v इक्वल यू प्लस ए टी। फर्स्ट प्रूफ हो गया क्या, अगर फर्स्ट प्रूफ हो गया तो सेकेंड में कुछ भी नहीं है, सेकेंड बहुत ही आसान है। पर सेकेंड के लिए एक बात मैं पहले सिखाना चाहूँगा आपको, फिर सेकेंड देखिएगा आप तुरंत ही प्रूफ कर लेंगे। देखिए पहले बात को सीखिए क्या है सेकेंड के लिए, कैसे करना पड़ेगा। मैं एक प्लॉट कर रहा हूँ ग्राफ को, थोड़ा चेक कीजिए, इसका नाम v, इसका नाम t दिया, ठीक है, इसका नाम v, इसका नाम t, ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्राफ में थोड़ा चेक कीजिए तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सर v है तो v दे दीजिए, इसका नाम क्या होगा, तो सर इसका नाम हम दे रहे हैं t, इसका नाम यहाँ से यहाँ तक कितना दे रहे हैं t, इसका नाम v, इसका नाम t। तो ग्राफ में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी एरिया क्या होगी, एरिया है ना, एरिया ऑफ दिस ग्राफ मीन्स एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ सर मुझे पता है, ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है सर ऐसे, तो रेक्टेंगल क्या होता है भैया, एल इंटू बी, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी, तो एल इंटू बी तो है नहीं, तो एल की जगह पे टी है, वी और ये बी की जगह पे ये है, तो ग्राफ क्या बता रहा सर, वी टी बता रहा है। एरिया क्या हो जाएगा, वी इंटू टी हो जाएगा। अच्छा यही एरिया एस के इक्वल है क्या सर, एस मीन्स यहाँ पर सर क्या, एस मीन्स यहाँ पर स्पीड ना समझे, यहाँ पर डिस्टेंस में बोल रहा हूँ सर, ये कैसे हो गया, ओके ओके ओके, डोंट बी कंफ्यूज। देखिए आपने स्पीड का फॉर्मूला आप स्टडी कर चुके हैं, स्पीड का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, तो सर हम पढ़े हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़े हैं सर, अच्छी बात है जी। इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो सर ये तो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इक्वल डिस्टेंस। तो स्पीड को सपोज मैं v लिख रहा हूँ, टाइम को t लिख रहा हूँ, डिस्टेंस को s लिख रहा हूँ। वाह सर ये क्या, वीटी ग्राफ जब भी आएगा और एरिया निकालेंगे, ये कंप्लीट जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर एरिया जो बनेगा वही डिस्टेंस ही बनेगा। वीटी ग्राफ में जब भी एरिया निकालेंगे तो वो डिस्टेंस बनेगा, क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। पहली लाइन याद रखिए कि वीटी ग्राफ में जब भी करेंगे
एरिया जब भी निकालेंगे तो वो डिस्टेंस बनेगा। लाइन क्लियर? यस सर, लाइन तो क्लियर होगी। तो पर सर इससे आप क्या बताना चाहते हैं? होल्ड कीजिए बेटा, अभी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, आइए इधर देखते हैं, इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ। ग्राफ को चेक कीजिए ना, हमने फर्स्ट फार्मूला कर लिया, हमने सेकेंड फार्मूला हमको करना है, ठीक है। तो ग्राफ को चेक कीजिए, ग्राफ में ये v है और ये t है, टाइम है तो vt है। तो इसका इस पूरे का मैं एरिया निकालूं क्या? एरिया निकालेंगे तो ऐसा आ जाएगा डिस्टेंस। यस सर, तो मैं लिख रहा हूँ एरिया। क्या लिख रहा हूँ? एरिया। एरिया क्या बनेगा चेक कीजिए। तो देखिए इस ग्राफ में दो चीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। एक आपको ये ABCD रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा, फिर देखिए DCE ट्रायंगल नज़र आ रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, बात समझ आ रही क्या? मैं लिखूँ यहाँ पर रेक्टेंगल, नाम बताइए। ग्राफ को देखिए ABCD, ये रेक्टेंगल है ना आपका, तो इसी को मैं लिख रहा हूँ ABCD प्लस ट्रायंगल का नाम बताइए DCE। और ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है सर, DCE। तो इसका एरिया तो पता है सर L इंटू बी, तो U इंटू टी, U इंटू टी, U इंटू टी होगा क्या? यस सर, यही होगा, U इंटू टी ही होगा। एरिया को हम लिख देंगे U इंटू टी, ABCD रेक्टेंगल का एरिया इंटू टी। अब DCE की बात करते हैं तो सर ये तो राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल का मुझे पता है, ये H है, ये B होता है, क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है क्या? यस सर, यही होता है, हम तो पढ़े हैं इसको, यही होता है, आइडेंटिफाई हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, हाफ बेस, बेस क्या लिखेंगे? बेस तो ये है ना, टी है ना, देखिए नीचे टी है तो ऊपर भी क्या? ऊपर कुछ बदल थोड़ी जाएगा, यहाँ भी ये टी ही रहेगा, ठीक है ना, ये भी टी है। तो सर ये टी, तो हम लिखेंगे सर इसको हाफ बेस, बेस का मतलब टी है, तो टी लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? हाइट इसमें कितनी है? v माइनस यू है सर, v माइनस यू है। अब इंटरेस्टिंग यहाँ से कुछ बातें आपको निकल के आने वाली हैं। तो सर हम अगर फॉर्मूले को चेक करें, S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें तो v नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है सर इसमें। पहले में डिस्टेंस नहीं था, दूसरे में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तीसरे में टाइम नहीं होगा। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पर क्या था? v इक्वल क्या है? u प्लस ए टी। वी इक्वल क्या है? u प्लस ए टी। तो अगर मैं इसमें v की प्लेस पर मैं u प्लस ए टी रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर, फर्स्ट वाला इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो हम बोलेंगे u टी प्लस हाफ, v की जगह पर मैं रख रहा हूँ u प्लस ए टी, और ये अंदर माइनस है तो माइनस u, और यहाँ t था जो छूट रहा है, t को रख लेते हैं। ओके, अब ज़रा देखिए सर, ये प्लस का u, ये माइनस का u आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा जी? ut बचेगा। यहाँ पर ut प्लस हाफ, यहाँ पर t, अंदर क्या बचेगा? ए टी। यहाँ भी t, t से t को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है? तो u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाह सर, यही एरिया ही किसके इक्वल था? डिस्टेंस के इक्वल था, s के इक्वल था। s को मैं डिस्टेंस से लिख रहा हूँ सर, ये तो मेरा प्रूव हो गया u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर मज़ा ही आ गया, मज़ा आया ना? ठीक। थर्ड देखिए, थर्ड में टाइम नहीं है, थर्ड में टाइम को हम गायब करेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए एरिया हमने इसको करके किया तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर मैं टी की बात करूँगा यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से इसको कर लेते हैं। किसको करते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से थर्ड को हम प्रूव करने जा रहे हो। देखिए कितनी अच्छी बात है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बहुत से बच्चों को नहीं पता भी होगा, इट में भी, उनके लिए देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोलते हैं जब दो पैरेलल लाइन होती है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो मैं आपको इसी फिगर से चीज़ों को बता रहा हूँ। देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? t था, तो हम बोलेंगे t हो गया, है ना। हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सर t होगा, t हमने लिख लिया। अच्छा, ये इनिशियल वेलोसिटी थी क्या? यस सर, u थी। ये फाइनल वेलोसिटी थी क्या? यहाँ से यहाँ सर v थी, यहाँ से यहाँ कितनी थी? v थी। ग्राफ देखें, चेक करें, ग्राफ में देखें, यहाँ से यहाँ कितना था? v था क्या? देखिए v है। यहाँ से यहाँ कितना इनिशियल वेलोसिटी? u है। तो यहाँ से हम बोलते हैं फॉर्मूला बनता है हाफ, है ना, हाइट का मतलब t, और सम ऑफ पैरेलल, तो u प्लस v, ये एरिया बनेगी। ठीक है, तो आइए थर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं। थर्ड को यहीं पर चेक करते हैं। देखिए आइए चीज़ों को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, थर्ड के लिए, तो थर्ड के लिए एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, क्या राइट लिखूँ मैं? हाफ t u प्लस v, क्या लिखें? u प्लस v। तो सर ये बातें तो हमें क्लियर होगी। आगे लिखिए सर, हाफ
टी तो ठीक है। तो देखिए टी है या नहीं है, पहले रुकिए, टी ठीक है कि नहीं है पहले यहीं पर कर लेते, टी है या नहीं है। तो सर हम देखेंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2a, इसमें तो टी है ही नहीं सर थर्ड में। तो हमें याद होगा ए का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। तो इसको इधर, इसको इधर, तो टी इक्वल क्या हो जाएगा जी, वी माइनस यू अपॉन ए, वी माइनस यू अपॉन ए। तो टी के प्लेस पर वी माइनस यू अपॉन ए यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं सर। तो क्यों लेट कर रहे हैं, यहीं पर रख दिया जाए। यस सर, रख दिया जाए। आइए रख के देखते हैं। ओके, थोड़ी हवा चल रही है तो देखिए यहीं पर रख लेता हूँ मैं, वी माइनस यू टी की जगह पर रख दिया, टी की प्लेस पर क्या रखा, वी माइनस यू अपॉन ए। और आगे उसके क्या है, तो सर आगे उसके है वी प्लस यू है ना। कुछ तो याद करो। यस सर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वी प्लस यू, वी माइनस यू फॉर्मूला बताएं आप सर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ, है ना, 2a तो है ही। यहाँ पर क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया को बार बार मैं डिस्टेंस s बोल रहा हूँ, s बोल रहा हूँ सर, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2as इक्वल क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से वी स्क्वायर निकालना चाहते हैं, यू को इधर कर लीजिए, फार्मूला ये बन जाएगा आपका, है ना। यू स्क्वायर को इधर कीजिए, प्लस में चला जाएगा ना, यू स्क्वायर प्लस 2as। वाह सर, यही था। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए ना। थैंक यू ऑल। ओके।